खाला बस 5 मिनट में आ रही हूँ। तेरे बिन 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 तेरे बिन। अच्छा हुआ ताहिर साहब ने माफ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है ताहिर का, बहुत आला ज़र्फी दिखाई है उसने बेटी का खून माफ करके। ऐसा करो, खाने से पहले मुझे एक कप चाय तो बना दो। हाँ जी, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। आसान होता है माफ करना ताहिर, इतना आसान। इतनी आसानी से कोई बाप अपनी, मैं नहीं माफ करूंगी, मैं नहीं माफ करूंगी। अपनी मरी हुई बेटी उसको भूलकर आपने भांजी की साइड ली, भांजी को माफ कर दिया। अपनी बेटी कब्र में है, उसका ख्याल नहीं आया आपको? क्यों क्यों माफ किया आपने? रिश्ते जोड़ने के लिए? क्या फायदा? हमारी बेटी तो कब्र में चली गई ना। इस तरह से चुप बैठे रहे, 1000 बार माफ करें, जो करना है करें। मैं मां हूं ना, मैं कसम खाती हूं, जिसने मेरी बच्ची को खत्म किया मैं उससे बदला लूंगी। जिस तरह से हो मैं बदला लूंगी। तो कर लो, जो चाहती हो कर लो। लेकिन उसके साथ जिसकी वजह से मेरी बच्ची की जान गई, सुकून मिल गया तुमको? उसको उनके सामने ले जाकर, उसको झूठा करके? झूठा बनाकर? वो झूठी है अम्मी। क्या झूठ बोला है उसने तुम्हारे से? सच कौन सा बोला है आज तक उसने? आपको उस पर तरस आ रहा है, हमदर्दी हो रही है, और इस वजह से आप उसके सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी आंखों पे किसने पट्टी बांधी है, लेकिन बेटा याद रखना, जब ये पट्टी खुलेगी तुम बहुत पछताओगे। पछता लूंगा अम्मी, पछता लूंगा, लेकिन आप आज के बाद मेरे साथ उसके बारे में कोई बहस नहीं करेंगी, प्लीज। ठीक है। मेरी बेटी को मार दिया तो तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें मैं फांसी पे चढ़ाऊंगी, और जब तुम्हारी आखिरी सांसें निकल रही होंगी ना, मैं
मैं तुम्हारी लाश को देखूंगी, तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखूंगी। जिस तरह से मैंने अपनी बच्ची का देखा था वैसे। मामू जान प्लीज केस वापस ले लो। रिक्वेस्ट। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं चाय निकालती हूँ। नहीं, आपके लिए गुड न्यूज है। मेरे लिए? मामू ने केस वापस ले लिया। क्या? चलो शुक्र है, उन्हें पता चल गया है कि वो बेकसूर। अल्लाह ज़रफ़ी दिखाई है उन्होंने अम्मी। यकीन तो क्या आना था। पर मेरीन खुदा का वास्ता दोबारा शुरू मत होइएगा। मशल की डेथ नेचुरल नहीं थी और मेरीन के अलावा कोई कसूरवार नहीं है। अगर तुम भी ये कह रहे हो कि वो कसूरवार थी तो मामू के पास क्यों गए थे? आपके लिए गया था कि पुलिस इस घर में ना आए, आके आपको तंग ना करे। That's why. अगर इतनी मेहरबानी दिखाई है माँ पे, तो एक छोटी सी मेहरबानी और सही, मेरीन को कबूल कर। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं अभी, लेकिन ये नहीं कर सकता। सॉरी। यस। मुझे आपसे बात करनी है। करो। खाला बता रही थी कि मामू ने केस वापस ले लिया। हाँ, उनको फ़ोन करके थैंक यू बोल देना। क्या उन्होंने ये भी मान लिया है कि मैंने मशल का कत्ल नहीं किया और मेरी वजह से उसने खुदकुशी नहीं की? तुम मुझसे ये पूछने आई हो? तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने केस वापस ले लिया और तुम्हें माफ कर दिया। Isn't that enough? वो मुझे क्लैरिटी तो चाहिए ना। किस बात की क्लैरिटी? क्लैरिटी तो है तुम्हारे पास। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था? मैं इस सारे मामले से बाइज्जत बरी होना चाहती हूँ। वो तुम सारी जिंदगी नहीं हो सकती, समझ आई? ज़मीर तुम्हारे अंदर है नहीं और इस बात की चुभन तुम्हें नहीं होगी।
But I will make sure you pay for what you've done to Mashal. ये जेल, ये सजा, ये बहुत छोटी चीजें हैं। मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं, मगर मेरा अल्लाह जानता, अल्लाह प्लीज ये ड्रामा किसी और के सामने करना मैरीन। तुम क्या थी क्या हो मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम इतनी बेरहम हो सकती हो इस चीज का अंदाजा नहीं था मुझे। और ये एक चीज है दैट हॉन्ट्स मी। मुझे पता होता तुम्हारी ये फितरत है तो मैं मशल को बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा सका। Get out. I said get out. तो तुम्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया तुम्हारे लिए? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे मिलना चाहती हूँ। किस सिलसिले में? तुम्हारे और मेहरीन के सिलसिले में। क्या फ़ायदा आंटी? मेहरीन की तो शादी हो चुकी है ना असद से। मैं वो शादी ख़त्म करवाना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे मिलना चाह रही हूँ। और अब तो मेहरीन पे से वो केस भी ख़त्म हो गया बेटा। आंटी आपको लगता है मेहरीन ने बताया नहीं है, लेकिन मेरी भी शादी होने वाली है और मैं तो उसे शादी से बहुत पहले इनकार कर चुका हूँ। बस 20 मिनट खाला। मैंने सफ़ान को कॉल किया था। नहीं करना चाहिए था। हर बात को राज क्यों रखती हो तुम? हर बात को अगर राज ना रखा जाए तो रुसवाई का डर होता है। शादी हो रही है उसकी। खुशकिस्मती है उसकी, मेरी बदकिस्मती से बच गया। इस घर से मुझे बचपन से उनसियत थी, प्यार था। हमेशा दिल चाहता था ये मेरा हो जाए। अपने घर की याद दिलाता था ये घर। और अब जब मैं इस घर में हूं तो ये मेरे लिए घर ही नहीं रहा, कैद खाना लगने लगा है। इस घर में मैं अपनी जिंदगी की बाकी सारी बुरी खबरें सुनूंगी और बुरी खबरों में पता नहीं क्या क्या है। जिंदगी में जो थोड़ा बहुत असासा दोस्तों और ताल्लुकात की शक्ल में बनाया था, अब मैं बारी बारी उनको खो दूंगी। लेकिन पता नहीं मुझे मलाल क्यों नहीं हो रहा।
तुमसे बात करनी है। मेरीन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे अम्मी। उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। किस चीज़ के पेपर्स हैं ये? डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स। उसको डिवोर्स कर रहे हो तुम। मेरीन से पूछा आपने? मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रही हूँ उसके फायदे के लिए कर रही हूँ। और आपको लगता है कि मेरे से तलाक लेके वो खुश रहेगी? अगर तुम उसको बीवी बना के प्यार से और मोहब्बत से नहीं रख सकते तो छोड़ दो। कहीं और शादी हो जाएगी उसकी। किसी और की बीवी बन जाएगी? किसकी? ऑलराइट, सफ़ान की। सफ़ान की शादी हो रही है तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। सफ़ान की शादी हो रही है। गुड, ग्रेट। इन पेपर्स पे साइन कर दो। आप एक काम कीजिए, मेरीन को कहें कि वो पहले इन पेपर्स पे साइन करते हैं। करवा लो। थैंक यू। तो सफ़ान की शादी हो रही है। आपको कुछ चाहिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं समझी आप बता रहे हैं। इस हवाले से कोई भी खबर हो मुझसे पहले तो तुम्हें पता चल जाती है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये ना पता हो? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, जवाब दिए बगैर तुम कैसे जा सकती हो? खाला को चाय देने जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है उसे खोने पर जिससे तुम बहुत प्यार करती हो? हाँ? तकलीफ हो रही है? कितनी तकलीफ हो रही है बताओ? इतनी तकलीफ हो रही है कि मरने का सोचूं। मेरीन, अखियों ने तेरी अखियों से बांधा है क्यों यूं अशकों से। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। देखा, असफर नहीं करता प्यार तुमसे। वो तो खुद चाहता कि तुम मर जाओ। क्यों नहीं मरती तुम? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, सब करते हैं, लेकिन नफरत।
वैसे ये तुम्हारी नजरों का कमाल है, वरना यहाँ मुझे कोई खूबसूरत नहीं कहता। एक मजे की बात बताऊं, मैं भी मजाक कर रहा था। मैं मिस करती हूँ। हाँ मिस करती हूँ, लेकिन ना कोई फोन कॉल्स, ना कोई मैसेजेस, ना कोई ईमेल्स। एक्सक्यूज मी, कभी कभी तो करती हूँ। हाँ जब करती हो तो फौरन जवाब देता हूँ कि नहीं देता? अरे तो मैं भी फौरन जवाब देती हूँ। अच्छा बस सॉरी। अच्छा सुनो, एक सेकेंड मेरे। ठीक है। हाँ ऑन करो। कॉफी पिए? चलो। कैसी है तेरी मेरी राहें मिलके जुदा, अश्कों में डूबी मेरी आहें तेरे बिना, तेरे बिन जिया जाए ना, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। बेटा ये हाथ पे लाल निशान कैसे है? कल मैं आपके लिए चाय बना रही थी ना, तभी चल गई। तो मुझे रात में बताया होता, मैं कोई ना कोई क्रीम ही लगा देती। लेकिन ठहरो, मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास कुछ ना कुछ होगा। मैं लगा लूंगी। तुम लगाओगी? तुम कभी भी नहीं लगाओगी, ये मुझे ही करना पड़ेगा। मैरीन, मैं तुम पे चाय गिराना नहीं चाहता था। जानती हूँ आप मुझ पे चाय नहीं गिराना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। मैंने अशफत से बात की है तलाक की। तलाक? हालांकि वो तलाक नहीं देंगे मुझे। वो मान गया। कह रहा था अगर मेहरीन पेपर्स पे साइन कर दे तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। अगर मैंने तलाक ले भी ली तो मैं कहाँ जाऊंगी? पहले तो नानी का घर था, कहाँ रहूंगी? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर दूंगी, बस तुम परेशान ना होना। खाला, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती आपके लिए। मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। क्या उम्र कैद काटना चाहती हो? उम्र कैद तो मैं बचपन से काट रही हूँ। शायद अब सजाए मौत है मेरे लिए।
आपकी बेगम से एक एफिडेविट चाहिए जिसमें वो शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगे, इसलिए कि दूसरी पार्टी केस क्लोजर के लिए एफिडेविट की डिमांड कर रही है। और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें महरीन साहबा की साइन चाहिए, वो मैंने इस फाइल में लगा दिए और निशानात भी लगा दिए जहां जहां उन्होंने साइन करनी। ठीक है? प्रॉपर क्लोजर में कितने दिन लग जाएंगे वकील साहब? बस एफिडेविट मिलते ही बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि दूसरी पार्टी भी अपना सब कुछ वाइंड अप करना चाहती है और ये अच्छा है हमारे लिए। जितनी जल्दी आप ये एफिडेविट और डॉक्यूमेंट साइन करा के ले आएंगे उतनी ही जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वकील साहब, मैं चलता हूँ। ये कपड़े तुम ले जाओ। मगर ये तो माशल क्या है? जब माशल नहीं रही तो इनको रखकर क्या करूँगे? आप लोगों ने केस वापस ले लिया? केस वापस ले लिया? क्या मतलब? ताहिर साहब ने जो केस किया था महरीन बाजी पे वो वापस ले लिया। किसने कहा है तुमसे? मुझे रुखसाना बता रही थी जी। रुको, अम्मी कह रही थी कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन करने से मना कर दिया, क्यों? खाला कह रही थी कि आप कह रहे थे कि मुझे डिवोर्स पेपर्स पहले साइन करने चाहिए। क्यों? देखो, शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी ना, तो इस रिश्ते को ख़त्म भी तुम्हें ही करना चाहिए। पेपर साइन करो और मुझसे तलाक मांगो। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर भी दिए तो आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। अब मुझे जानने लगी हो। पर आप मुझे जान नहीं सके। मैं जानना चाहता भी नहीं हूँ। शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। हेलो, आपने मेरीन का केस वापस ले लिया है? मैं ऑफिस में हूँ शगुफ्ता, बाद में बात करते हैं। आई डोंट केयर आप कहाँ बैठे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मेरीन का केस वापस ले लिया है? उसने घर आके माफी मांगी थी। उसने माफी मांगी और आपने कबूल कर ली, मैंने नहीं कबूल की। आप इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर कैसे कर सकते? आपने मुझे बताया भी नहीं। शगुफ्ता, मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग शुरू होने वाली, प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? आपकी बेटी की डेथ आपको दुख नहीं दे रही? आप बाप नहीं है क्या मशल के? दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि उसके मरने की असल वजह जान चुका हूं मैं शगुफ्ता।
आओ शगुफ्ता। आपने अपने बेटे को कहा था कि मेरीन का केस वापस ले लें। आपने कहा ना कि मेरीन को माफ कर दें, क्योंकि आप तो अपनी बेटियों की तकलीफ नहीं देख सकती। शगुफ्ता, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कौन सा केस किसने वापस ले लिया? आपके बेटे ने मेरी इकलौती बेटी का खून माफ कर दिया, केस वापस ले लिया है। मुझे कह रहा है कि मेरी तरबियत अच्छी नहीं। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कैसे मान सकती हूँ ये? अम्मा जी, क्या बातें कर रही हैं आप? बीवी को दो कौड़ी का समझता है ना। आपका बेटा इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। माँ से पूछा होगा ना, आपने कहा होगा कि माफ कर दो, केस खत्म कर दो। नहीं नहीं शगुफ्ता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं पूछता। कोई फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा नहीं करता। अगर करता है तो तुमसे करता है। इस घर में तुम्हारा सिक्का चलता है, मेरा नहीं। ऐसी बातें करिए आप भी, वही दायर की बातें करिए। मेरी हुकूमत होती तो मेरी बच्ची तबाह होती। ये सब तबाही मेरी वजह से, मेरी बच्ची मेरी वजह से मरी है, आप ये कह रही हैं। नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है शगुफ्ता, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही। देखो, तुम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई है बेटा। मैं भी माँ हूँ, तुम्हारा दर्द समझती हूँ। बस कर दे अम्मा जी, बस कर दे। आपको वो तकलीफ नहीं हो सकती जो मुझे हो रही है। मेरी वो इकलौती बच्ची थी, इकलौती, पोस के बड़ा की। मेरा और कोई नहीं है, कोई और नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं समझ आ रही ना, किसी को समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैं उसकी माँ और उसका बाप बनूंगी। उसके बाप को नहीं फिक्र। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं बदला लूंगी, मैं इंसाफ लूंगी उसका। आप सब मेरीन की तरफ हो, ठीक है? मैं करूंगी। सारी गलतियां माफ करते मौला, किसी को गलती माफ करते। क्या मेरे घर शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम अम्मानी। शगुफ्ता! अम्मी। क्या शगुफ्ता? बेटे के गाल पे एक थप्पड़ पड़ा है, कैसे तड़प उठी हो? मेरा सोच सकती हो? मेरी बेटी की तो जान ली है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे शौहर को मजबूर कर कर केस वापस लेना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा। मोमानी जान, मुझे थप्पड़ मार के अगर आपको खुशी मिलती है तो और मार लें। काश मैं तुम्हें इतने थप्पड़ मारते कि मेरी मशल वापस आ जाती। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी का केस लड़ूंगी, मैं मुद्दई बनूंगी। मैं कभी मेरीन को माफ नहीं करूंगी। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी गैरत होती ना, तो मेरी बेटी के लिए स्टैंड लेते। ठीक है, तुमने भी मारे उसे, आप सब कातिल है मेरी बेटी के। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, सुन लिया तुमने? मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं। शगुफ्ता,